किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि यदि वह कोई व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझता तो घबराने की, परेशान होने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 7 सच्ची कहानियों की। वो सच्ची कहानियां, वो लाइफ स्टोरीज जो 7 ऐसे व्यक्तियों के जीवन की है जिन्होंने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ असफलता, दुख, परेशानी, बेइज्जती का सामना किया और कैसे वो आज दुनिया में एक बहुत ऊंचे मकाम को हासिल कर पाए। तो पहली कहानी उस बच्चे की है जिसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि लोग उसे मंद बुद्धि समझते थे। वो गणित के आसान से आसान सवाल भी हल नहीं कर पाता था। उसके बारे में तो ये तक कहा गया कि जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। स्कूल से निकलने के बाद उसकी माँ ने उसे घर पे पढ़ाया और वो बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना और उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। दूसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक्टर बनना चाहता था। सबसे पहले वो न्यूज ब्रॉडकास्ट के इंटरव्यू में गया और वहां पे उसे इसलिए निकाल दिया गया कि उसकी आवाज उन्हें पसंद नहीं आई और ये तक कहा गया कि तुम ऐसी आवाज के साथ जिंदगी में कभी फेमस नहीं हो सकते। वो इंसान है अमिताभ बच्चन, जो कि अपनी आवाज के कारण बॉलीवुड के महान नायक हैं। अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा कि प्रतिभा हर व्यक्ति में होती है, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और तब प्रतिभा अपना कमाल दिखा पाती है। तीसरी कहानी एक ऐसे लड़के की है जो मेरठ के शहर से आया, घर से भागकर मुंबई से सिंगर बनने चला गया। काफी दिनों तक मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पे सोया। माँ बाप को उससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसे अपना भविष्य बहुत खराब होता दिखाई दे रहा था। कई रातें बिना खाने के प्लेटफॉर्म पर सो कर गुजारी। जिंदगी में अचानक से एक मौका मिला और वो दिन उसकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था जब वो संगीत की दुनिया में छा गया और उस लड़के का नाम है कैलाश खेर। चौथी कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में एक नाविक के घर में हुआ था। वो अपने परिवार में 7 भाई बहनों में से 5वें नंबर पे था। बचपन में अपनी फीस भरने के लिए घर घर जाके अखबार बांटता था क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था। उस बच्चे को विज्ञान के प्रति बड़े बड़े सपने थे। उसने जिंदगी में पहला रॉकेट बनाया जो असफल हुआ, लेकिन उसके बाद उसने असफलता नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी और वो बच्चा एक दिन भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम बना, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। 5वीं कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसका जन्म मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। उसे लिखने पढ़ने का बड़ा शौक था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। इसी बीच उस लड़की की शादी हो गई। 2 साल में एक बच्चे की मां बनने के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। साथ ही साथ जिस कंपनी में वो काम करती थी वो कंपनी भी बंद हो गई। उसके बाद उस लड़की की भी नौकरी चली गई। अब उस लड़की के मन में कुछ लिखने का विचार आया और फिर उसने हैरी पॉटर नाम का एक किरदार बनाकर उस पर एक बुक लिखी। उस लड़की के द्वारा लिखी गई बुक को पब्लिश करने के लिए 12 प्रकाशकों ने मना कर दिया और आखिर में 13वें प्रकाशन ने उसकी पुस्तक को छापा और वो हैरी पॉटर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नॉवल सीरीज में से एक है और उस महिला का नाम है J.K. रॉलिंग। छठी कहानी उस महिला की है जिसको लूटने के इरादे से आधी रात में चलती ट्रेन में लूटने का प्रयास किया गया। उस महिला से जीत न पाने की वजह से चलती ट्रेन से उसे बाहर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, फेंकने के बाद पटरियों के बीच उसके पैर आ गए और उसके पैर दोनों ही कट गए। उसके बावजूद भी उस महिला ने एवरेस्ट को फतेह करके दिखाया और उस महिला का नाम है। और 7वीं कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि बचपन में पोलियोग्रस्त थी, चल नहीं पाती थी। डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि ये लड़की कभी चल भी नहीं पाएगी, लेकिन उस लड़की को दौड़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या मैं कभी दौड़ पाऊंगी? तो माँ ने जवाब दिया, अगर इंसान में लगन हो, सच्ची भावना हो, कुछ पाने की चाहत और ईश्वर में विश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है।
जब विल्मा 9 साल की हुई तो उसने खुद चलने की कोशिश की, लेकिन वह ढंग से चल भी नहीं पाती थी। लेकिन उसने अपनी माँ से जिद करी कि आप मेरे कैलिपर्स उतार दीजिए। धीरे धीरे वो चलती रही। कितनी बार वो गिरी, चली, धीरे धीरे उसने दौड़ना शुरू किया। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि 1960 के ओलंपिक में उसने जुता हैन, जो कि उस समय की सबसे बड़ी ओलंपिक खिलाड़ी थी, उसने उसे हरा दिया। और सिर्फ एक ही गेम में नहीं, उसने उस प्रतियोगिता में 3 मेडल जीते और अमेरिका की पहली अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी और अखबारों ने उसे ब्लैक गजल की उपाधि से नवाजा। उस अश्वेत खिलाड़ी का नाम है विल्मा रडोल्फ, जो कि पोलियो से ग्रस्त थी। तो ये कहानियां बताती हैं कि जिंदगी में यदि आप हार मान जाते हैं तो आप हार ही जाएंगे, लेकिन जिंदगी में हार जाना कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम हार को मान लेते हैं, और जब हम हार से कुछ सीख कर जिंदगी में निरंतर प्रयास आगे करते रहते हैं तो एक न एक दिन सफलता हमें जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानियां कहीं आपके दिल को छुई होंगी। यदि पसंद आए तो इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर बोलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।